चल हम लोग आज बात करने वाले हैं ना मिरर दर्पण। क्लास 9 में था कि 10th में था वो? 10th में। मिरर दर्पण दर्पण एग्जाम में भी आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आता है। तो मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिरर उसके बाद हम लोग रीजनिंग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि रीजनिंग से पहले इसमें फिजिक्स छिपा हुआ है। तो दर्पण होते कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? दो तीन कंफर्म बोलो, उसके बाद हमको बताओ। ये होता है गोलीय दर्पण। पढ़ा नहीं है गोलीय को होता है क्या? एगो प्लेन, एगो स्फेरिकल गोलीय दर्पण, एगो समतल दर्पण। तो हम तीन वो डाल दिए तो बोला कि ना ऐसे देख प्लेन और एगो स्फेरिकल गोलीय दर्पण। एकरे में दो होता है, कन्वेक्स और कनकेव, है ना। एगो प्लेन होता है जिसको हम लोग समतल बोलते हैं। समतल प्लेन होगा, देखते हैं ना, ऐनक रहता है, प्लेन रहता है कि उठल रहता है? प्लेन रहता है। तो सब ऐनक वगैरह जितना हम यूज करते हैं सब प्लेन मिरर का हिसाब से। चश्मा उस्मा लगा रहता है, प्लेन रहता है, देखिएगा या तो ऐसे में रहेगा या तो ऐसे में रहेगा, है ना, उभरा हुआ रहता है। तो वो गोलीय बोलते हैं, गालिए लिख दिए गोलीय। वेरी गुड। तो दो ही तरह का होता है, लेकिन हम लोग को अभी क्या पढ़ना है? प्लेन मिरर के बारे में। हम लोग को इसमें पढ़ना ही नहीं। सोचिए कितना अच्छा कट मार निकल गया है। न कनकेव पढ़ना है न कन्वेक्स पढ़ना है। आराम से यहाँ पे हम लोग को प्लेन मिरर के बारे में समझना है कि प्लेन मिरर होता क्या है, कब से किसको है। देखिए एक्चुअल में जो प्लेन मिरर होता है ना, उसका कुछ अपना प्रॉपर्टीज होता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण का अपना कुछ गुण होता है, प्लेन मिरर का अपना कुछ क्वालिटी होता है, गुण होता है। क्या गुण होता है? तो देखिए कोई भी एक प्लेन मिरर में जब हम लोग अपना चेहरा देखेंगे ना, तो कुछ आपको ऑब्जर्व कीजिएगा तो कुछ आपको समझ में आएगा। ऐनक तो मोबाइलों में है ना जी, देखिए तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करते हैं तो कुछ होता है। नकवा सटाइए तो उनने से लगेगा कोनों के नाक सटल है, और नाक दूर कीजिए तो पता चलेगा नाक दूर है ना। अच्छा ऐनक में जब हम लोग चेहरा देखते हैं तो पहले, अच्छा नाक आगे है कि आंख आगे है? हम लोग आगे एक्चुअल में नाक आगे। ऐनक में देखेंगे तो नाक आगे होगा कि आंख आगे होगा? अगर ऐसा हो जाता है कि नाक पीछे चले आंख आगे है तो गलतियों से अपना कोई आदमी चेहरा नहीं देखता कि देखता है। कभी आदमी बोलता है ना ऐनक देखना पाप है। जो जहां है वही रहता है, एज इट इज रहता है। ये आगे है तो नाक भी आगे दिखाई देता है, आंख नाक के पीछे है तो ठीक आंख नाक के पीछे ही दिखाई देता है, उसमें भी, है ना। तो इसमें कुछ अपना इसका प्रॉपर्टीज है, समझे? इसका क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो है चलिए थोड़ा देर में गूगल पे हम लोग निकाल लेंगे फ्रेश, अभी इसी पे काम चलाया जाएगा ना। देखिए ये सब प्लेन मिरर का हम लोग बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर क्या होता है ना,
प्लेन मिरर में सबसे पहले कोई भी एक समतल दर्पण होगा, तो ऐनक में जो इमेज बनता है हम लोग का, तो हम लोग का टू कॉपी एगो निकल जाता है, आदमी खड़ा हो जाता है, एगो ओरिजिनल नाक पीछे मिलेगा। बोलिए, हम लोग का चेहरा हम अपन देखते हैं तब ऐनक में ओरिजिनल चेहरा को मिल जाता है, प्रतीत होता है, आभास होता है, काल्पनिक होता है। ये क्वेश्चन आता है आपसे ना कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना। तो समतल दर्पण से प्राप्त जो प्रतिबिंब इमेज जो बनेगा हम लोग एक ऐनक में, ऐनक एक समतल दर्पण है, देखिएगा प्लेन रहता है, वो सदैव कैसा होगा, कल्पना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमर मुड़ी ओरिजिनल में ऐसा है, ऐनक में देखें तो और मुड़ी ऐसा मिलेगा, सिर्फ कल्पना करके हम लोग एक देख पा रहे हैं इमेज, वो प्रतीत होता है एज इट इज, जो कि सदैव आभासी तथा सीधा होता है ना। मतलब उसका रूप टेढ़ा मेढ़ा बिगड़ा बुरा नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। सबसे पहला प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टीज हुआ कि वस्तु का आकार वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है। मतलब जो वास्तव में किसी ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा ना, उतना ही साइज आपका मिरर में भी दिखाई देगा, दर्पण में भी उतना ही साइज का दिखाएगा। ये रटने का चीज नहीं। आप देखते हैं ना कि आंख जितना है वो तहते दिखाई देता है कि बड़ा छोट दिखाई देने लगता है, जितना है वो तहते दिखाई देता है। नाक जितना बड़ा है उतना ही दिखाई देता है, ना कि छोटा ना बड़ा दिखाई देता है ना। यहाँ 5 गो उंगली है तो 5 गो दिखाएगा, 6 गो नहीं दिखाएगा। 5 गो उंगली जितने जितने लग रहा है उतने दिखाएगा। ये बढ़न है तो ऐनक में भी यह बड़का दिखाएगा, ना कि बढ़न या छोट दिखाने लगेगा। इसका मतलब यही हम लोग समझ पा रहे हैं कि वस्तु का आकार जो होता है, एक्चुअल में जो वस्तु का आकार होता है और जो इमेज जो दिखाई देता है, जिसको हम लोग प्रतिबिंब बोल रहे हैं, दर्पण में बना इमेज, दोनों क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। समझे? क्या बोले? नहीं समझे? अरे कहने का मतलब है कि हम यदि एक ऐनक लेकर के देखना और मिलाना, ड्रेसिंग रूम है ना घर में, ड्रेसिंग रूम नहीं ड्रेसिंग होगा ना, वहां पे जाके खड़ा होकर के देखना, तो तुम्हारा सर यहाँ पे है ना, इस साइड पे भी है ना सर, तो ऐनका में हेजा दिखाई देगा, है जो इस सरवा कहाँ दिखाई देगा, एकरा से ऊपर एकदम ठीक ऐसे लगा के देखना, यहीं पे जाके टकरा जाएगा। क्या बोले? ना हवा लग रहा है। अभी मेरा हाइट इतना ऊंचा दिख रहा है ना, तो जब ऐनक में भी हम देख रहे होंगे तो ठीक उतने दूर पर मेरा सर दिखाई देगा, ना कि ओकरा से ऊपर ना कि नीचे। ठीक है? ऐनक में सब अपना अपना देख चेक करके देख लो, जहां तुम्हारा सर होगा उतने ऊंचाई या दूरी पर आपको सर वहां दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? तो जो प्रतिबिंब का आकार बनता है वो वस्तु के आकार के ठीक है बराबर बनता है। हाइट पे भी हम बात करेंगे, अभी तो आकार की बात हुआ है, हाइट पे भी हम लोग बात कर लेंगे। देखिए वो ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिखिएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा हो। क्या है? लिख लीजिए। इसी से आपका टोटल मिरर इमेज, वाटर इमेज का कांसेप्ट आया है, फिजिक्स से ही है, इसको समझ लिया जाए पहले। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा हो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु होगा उतना ही दूरी पर दर्पण में भी आपका इमेज बनेगा। समझे? आप ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर के, ऐनक के सामने खड़ा होकर के, एक बड़ा ऐनक के सामने खड़ा होकर के अपना पैर को सटाइएगा ऐनक के सामने, तो पता चल रहा होगा कि उसमें भी इमेज में भी ऐनक की तरफ सट रहा होगा। आप पैर को अपना हटाइएगा, पीछे कीजिएगा, तो पता चल रहा होगा उसमें भी पैर उतना ही खींचे चला रहा है। आप ऐनक में सटते जाइएगा तो उधर से भी लगेगा कि वो आ रहा है, आप हटते जाइएगा तो भी लगता है कि हट रहा है ना। एक मतलब है कि अगर कोई दर्पण रखा हुआ है, ऐसे सामने दर्पण इमेज लगा दीजिए, ऐसे ऐनक लगा दीजिए, तो हम देखिए अगर ये कोई वस्तु है, गधा लोग ध्यान दो, ये कोई वस्तु है
तो अभी जितना दूरी पर है मिरर से है उतना ही पीछे इमेज भी बनेगा। अगर ये हटना नजदीक हो गया तो इमेज भी उतना ही नजदीक होगा, ये हटना दूर होगा तो इमेज भी उतना ही दूर बनेगा। समझ आ रहा है कुछ बोले जो? तो देखो जैसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे यहाँ पे ऐनक ड्रेसिंग दिख रहा है ना, ये बढ़ाने वाला ऐनक, ये ऐनक लगा हुआ है, ये सामने आप खड़ा हो गए शर्ट कोट लगा करके। तो पॉइंट नंबर 1 आप क्या सीखे थे कि देखो ये हाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका सर का सबसे उच्चतम बिंदु जो आपका शरीर का बॉडी का ये सबसे यहाँ पे है। तो जो ऐनक में दिखेगा ना वो नीचे ऊपर नहीं दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा? वो करे सामने। देखो क्या बोल रहा है, एकदम ठीक उसी के सामने। यानी कि जो एक्चुअल हाइट आपका होगा, जितनी ऊंचाई पर वस्तु होगा उतना ही ऊंचाई पर प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है, जितनी ऊंचाई पर वस्तु होगा उतना ही ऊंचाई पर प्रतिबिंब भी होगा। कहने का मतलब है बबुआ कि हेजा से ही अगर 7 फीट पर है, कै फीट पे? तो इमेज जो उसका बनेगा ऐनक में वो कै फीट पे बनेगा? 7 फीट पर। 6.5 7.5 तो ना बनेगा एग्जैक्ट, मतलब इसी के सामने। ठीक है, हाँ घरे जाकर ट्राई करके देखना कि हेजा शरीर है, हेजा माथा है, तो हेजा माथा नीचे नहीं ना दिखा रहा, ऊपर नहीं ना दिखा रहा, सामने ही दिखाएगा। ये चीज पॉइंट नंबर 1 कि जितनी ऊंचाई पर आप कोई वस्तु होगा उतना ही ऊंचाई पर प्रतिबिंब भी बनेगा, इमेज भी वैसे नहीं बनेगा मिरर में। और दूसरा बात पॉइंट नंबर 2, जितना दूरी पर आप खड़े होंगे मिरर से, जैसे ये देखिए ये मिरर है, हेजा से जितना दूरी पर होगा, मान लीजिए कि 5 फीट के दूरी पर खड़ा होगा, सपोज कि उतना से आपको 5 फीट के दूरी पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, ये जो मिरर है हेजा से 5 फीट की दूरी पर कोई खड़ा है व्यक्ति, तो एक्चुअल में तो मिरर से, जैसे यहाँ पे मिरर है, तो हम यहाँ से अगर 5 फीट के दूरी पर खड़े होकर के हम देख रहे हैं मिरर में, तो मिरर में जो इमेज बनेगा वो मिरर से कितना पीछे बनेगा? 5 फीट। 5 फीट, यो 5 फीट। इसका मतलब हम लोग आएंगे पॉइंट पे तो डिस्कस होता है ना कि जो वस्तु जितना जिसके नजदीक होगा मिरर में भी उतना ही नजदीक होगा, वास्तव में जितना दूर होगा मिरर में भी उतना ही दूर होगा। यानी नजदीक का चीज नजदीक होगा और दूर का चीज दूरे रहेगा। समझ रहे ना? जो वस्तु नजदीक में है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर ही रहेगा। या यूं बोले कि जितने दूरी पर वस्तु का एक्चुअल इमेज होगा, एक्चुअल होगा, जितने दूरी पर कोई वस्तु होगा एक्चुअल में, वो इमेज में भी उतने ही दूरी पर होगा। इसका मतलब उसका मिरर में भी इमेज जो होगा दूरी उतना ही होगा, दोनों होगा आपस में बराबर। तो पॉइंट नंबर 2 आप लिख लीजिए। अच्छा लिखवा देते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिजिक्स के लिए वो टैबलेट है जो आपके एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे अक्सर लोग गलत कर लेते हैं, उनको लगता है कि यार दोनों बराबर हो गए सर, जवाब दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, कारण किसी वस्तु का पूरा अगर हमको प्रतिबिंब देखना है, जैसे हम ही है, और नीचे से लेकर हम ऊपर तक यदि हम अपना देखना चाहते हैं, हम भी एक वस्तु है ना भाई, हम चाहते हैं कि हम अपन पूरा नीचे से ऊपर तक, अगर मेरा 6 फीट हाइट है तो पूरा हम 6 फीट अपने आप को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम मिरर क्या साइज का होना चाहिए? तो जितना हम है उससे कम का होना चाहिए। पहला बात, ज्यादा रहता तो 100 पे सुहागा है, कम से कम कितने पे काम चला सकते हैं? तो हमसे कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हमार हाइट से कम आधा होना चाहिए, ओकरा से कम नहीं होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। समझे ना? तो किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई जो होना चाहिए, वस्तु की ऊंचाई का कम से कम कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन समझ में आया अंतर क्या है? पहला है कि हम लोग जो जितने हाइट पर हमारा एक्चुअल में होते हैं ना, उतने ही हाइट पर हमारा इमेज भी बनता है। एक्चुअल में जितने दूरी पर हम लोग मिरर से होते हैं, इमेज भी उतने ही दूरी पर बनता है। लेकिन ये तीसरा सवाल है कि एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति चाहे या कोई वस्तु को यदि चाहा जाए कि उसको हमको पूरा उसका होल इमेज को हमको दिखाना है मिरर में, तो वैसे स्थिति में मिरर का हाइट कितना रखना पड़ेगा? तो जितना वस्तु का हाइट होगा उससे कम आधा होना चाहिए, तो अभी जाकर हम उसको पूरा देख सकते हैं। समझे ना? तो आप क्या कीजिएगा, आपका हाइट है कै फीट? 5 फीट ना? अरे जो भी हो, हौती बुटी ऐनक में लेके अपना पूरा कोशिश करके देख लेना कि देख पाता है कि नहीं देख पाता है। लेकिन सर हम बहुत पीछे चल जाएंगे, कितनों पीछे जाओ, फिजिक्स के तोड़ नहीं ना देख रहे। जब नियम है, सिद्धांत है, तो उसको काट नहीं सकता। कितनों पीछे जाके देखेगा तो तुम्हारा पूरा बॉडी दिखने वाला नहीं। समझे?
उसके लिए कम से कम तुम्हारा हाइट से आधा के बराबर होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो नहीं होगा, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन आता है तुम लोग के एग्जाम में, ये अपना पूरा बॉडी देखना होगा तो तुम्हारा हाइट से मिरर का हाइट कैसा क्या रिलेशन होना चाहिए, तो 1:2 का रिलेशन होना चाहिए, ध्यान रखना। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम ये ऑब्जेक्ट है, ये बेचारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, बुतरू बेचारा, और ये जो है अपना हाइट देखना चाह रहा है पूरा। देखो तो कि बुतरू जो है पूरा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, तो मिरर का इमेज क्या रहा होगा, कोई बता सकता है? उसके हाइट का कम से कम तो आधा रहा होगा, समझे ना। हाँ हाँ, ये तो जान ही रहे, सदैव आभासी बनता है, काल्पनिक होता है। अब ऐसा नहीं कि एक ऐश्वर्या राय सामने हो गई खड़ा दर्पण के, तो पीछे में ऐश्वर्या राय हो गई, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, किसी भी एक प्लेन समतल दर्पण के द्वारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये मिरर है आपका, जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या दिया है, मिरर दिया है। और इस दर्पण के सामने d दूरी पर, यहाँ d दूरी पर क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट, ये वाला d दूरी पर है। यहां से अगर 5 फीट होता तो मिरर इमेज में भी क्या फीट दूरी पर बनेगा, 5 फीट के दूरी पर। तो ये भी देखिए जो आपका मिरर में इमेज बन रहा है, इधर मिरर का इमेज है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सतह जो प्लेन वाला होता है ना दर्पण का इधर, तो वो वाला बोल रहा है कि इधर जो आपका इमेज बनेगा वस्तु का, वो भी कितने दूरी पर बनेगा, डी दूरी पर। देखिए डी दूरी पर एक्चुअल में भी है और मिरर में भी डी दूरी पर है कि नहीं है। हाँ अच्छा, एक और चीज देखिए, हेलिजा से ये देख रहे हैं कुंडी, ये देखिए, ये मान लीजिए कि x दूरी पर है, कितना दूरी पर, x दूरी पर हाई से, तो ये कितने मुड़ल है, ये दर्पण देने ऐसे घूमल है कि दर्पण से विपरीत है, तो ऐसा हो जाता। सुनो काहे ऐसा होता है, गधा, हम नाक कइले हैं दर्पण के तरफ, तो मेरा मुड़ी दिखाएगा दर्पण में, नाके दिखाएगा, तो ई दर्पण के तरफ, मान लो एक मिनट, ये मान लो कि ये नाक है, इसका क्या है ये, तो दर्पण के तरफ ही नाक कइले है कि मुंडी, नाक, देखिए नाक, सब गधा के झोंक, तब लास्ट में कहेगा कि हम संतोष पागल नहीं थे। देखिए इधर इधर आप लोग गौर से देखिए, नाक इधर ना कइले है, इधर मुड़ी है, ये ऐनक है, तो ऐनक में देखेंगे तो नाक दिखाई देगा कि हमको मुड़ी दिखाई देगा, मुड़ी दिखाई देगा। तो इधर देखो ऐनक में मुड़िए दिखाई देगा, नाक दिखाई दे देगा, देखो इधर मुड़ी कइले था तो मुड़ी दिखाई दिया, नाक करेगा इधर तो नाक दिखाई देगा। ये अपन ये आदमी है, देखो मान लो कि ये ऐश्वर्या राय है, आई कैटरीना कैफ है, तो कैटरीना कैफ का नाक किधर है, दर्पण के तरफ। तो जब कैटरीना कैफ अपना मुंह दर्पण के तरफ कइले, नाक दर्पण के तरफ दिखाइले, तो ओकर मुड़ी दर्पण में दिखाई देगा, नाक के दिखाई देगा। तो देखो ये कैटरीना कैफ के नाक जो है दर्पण में दिखाई दे रहा है, समझे। तो जौन जिधर रहेगा उधर रहेगा, जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर ये इमेज भी बनेगा, समझे ना। एक चीज 2 मिनट और उसके बाद आप शुरू करते हैं कहानी। हम लिखवा देते हैं, 2 मिनट रुक जाइए, पेशेंस रखिए, शट डाउन हो जाए।
प्लेन मिरर GIF दिख रहा है। चलो ये भी प्लेन मिरर का दिखा है। टच करना पड़ता है क्या? हाँ। ये क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो GIF दिखा रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक जा रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक आ रहा है। देखो इधर मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में जिस ऑब्जेक्ट मतलब आप आम, इमली, महुआ, राम, श्याम कुछ भी हो सकता है। अब ये देखिए जैसे जैसे वस्तु दर्पण के करीब जा रहा है, इमेज भी दर्पण के, यानी जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा दर्पण से उतने ही दूरी पर इमेज भी होगा दर्पण में। समझ गए? हाँ। तो ये सारा कहानी को आप अच्छे से समझ रहे हैं। यानी देखिए जो चीज नजदीक है वो नजदीक आ गया है। देखिए ये नजदीक था तो इहो नजदीक, ये दूर तो इहो दूर, ये नजदीक तो इहो नजदीक। तो ये बात आप अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी पर आपका क्वेश्चन आता है मिरर इमेज का और वाटर इमेज का। तो अब इतना जब आप समझ ही गए, ऐसे ना होगा, सबसे बढ़िया ऐसे कर दीजिए। इतना जब आप समझ गए तब अब आप जाइए आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका आता है मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो सबसे पहले अब मिरर इमेज और वाटर इमेज को थोड़ा सा 2 मिनट समझ के आगे बढ़ेंगे। मिरर इमेज, ये देखो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि आगे आपका पेपर कटिंग, फोल्डिंग वगैरह में भी काम आता है और जगह काम आएगा ये नल बर्बल वाला में। वाटर इमेज, मिरर इमेज एक्चुअल में है कुछ नहीं। देखिए एक मिरर को हम 2 तरीके से प्लेस कर सकते हैं। समझ जाइए फिर लिखवा देंगे। एक मिरर को हम कितने तरीके से प्लेस करते हैं? 2 तरीके से। करने के लिए कई तरीके से कर सकते हैं, बट एग्जामिनर आपके लिए 2 पोजीशन देगा एक मिरर को रखने के लिए। एक बोलेगा इसको वर्टिकल रखिए, वर्टिकल का मतलब 90 डिग्री पर, जैसे ऐसे दे देता है ना, ऐसे करके। बोला ये दर्पणवा के नाम है एमएन दर्पण, है ना। इस तरह से वो वर्टिकली ऐसे रख दिया, वर्टिकल मतलब सीधा ऐसे खड़ा करके, तब देखना। और एक दूसरा पोजीशन होगा रखने का हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्लेस करेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेस करने का मतलब हुआ कि इस तरह से नीचे रख देगा मिरर को। तो आप कभी कभी देखे होंगे रास्ते से नीचे में करेगा, हैं? रास्ते के नीचे मेहनत करेगा। हाई हो रहा है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कहने का मतलब है कि मिरर को हम ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस किए, ठीक है। अब आप देखे होंगे गाड़ी में सिक्योरिटी वगैरह जहाँ लगा हुआ रहता है, चेकिंग वेकिंग करता है, तो मान लो ऊपर ऊपर तो सब कोई देख लेता है, लेकिन गाड़ी के अंदर अगर चेकिंग करना होता है तो एक ट्रॉली मिरर आता है। तो क्या है, उसको उसमें मिरर लगा हुआ रहता है और ट्रॉलिया कैसे नीचे लगाता है और मिररों में सब दिखने लगता है अंदर साइकिल के अंदर। जैसे हमको ऊपर का देखना है सरफेस, तो ऐसे झांक के देखेंगे गाड़ी में, नीचे हिल के मुड़ी, ट्रॉली लगा दिया और उसी में मिरर लगा है, तो मिररों पर सब दिखता है क्या क्या है, सब गाड़ी में कुछ चिपका के नहीं ले जा रहा है, सब दिखता है। तो वो भी एक मिरर है, नीचे रख दिया, ऊपर का चीज उसको दिखने को मिला। तो मिरर, एक तो मिरर होता है रेडीमेड जो हम लोग को मार्केट में मिलता है ऐनक के रूप में, जो आप लोग देखते हैं, वो एक तो मिरर है ही है। कुछ हमारे पास नेचुरल मिरर भी है, प्राकृतिक मिरर। एक मैन मेड है ही है और एक नेचुरल मिरर भी है। अब मैन मेड तो आप जानिए रहे, मार्केट में खोजिएगा, खोजना क्या है, लड़कियों के पर्स में होगा कहीं ना कहीं। तो ये सब मिल जाएगा आपको। एक नेचुरल मिरर होता है। तो नेचुरल मिरर क्या हुआ,
पानी। बहुत लोग अपना चेहरा पानी में देखे होंगे, तो ये भी एक तरह का मिरर का काम करता है, वाटर। क्योंकि पानी जब भी रहेगा तो ऊपर रहेगा, पानी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। पानी जब भी रहेगा तो नीचे, हम लोग उससे ऊपर रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पानी रहेगा हमारे ऊपर, हम रहेंगे ऊपर नीचे। पानी जब भी रहेगा तो वस्तु से नीचे रहेगा, तभी वो अपना देख पाएगा। तो पानी जब भी रहेगा तो वस्तु से नीचे, और वस्तु से नीचे का मतलब वो मिरर का ही काम कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मिरर का काम कर रहा है। कैसा मिरर का काम कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मिरर का काम कर रहा है ना। इसीलिए उसको नाम दे दिया गया है वाटर इमेज। है वो भी एक तरह का मिरर ही, और उस मिरर को कैसे प्लेस कर दिया गया? हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया गया है ना। इस तरह से दो तरह का मिरर आपके पास दिखाई देगा, एक वर्टिकल मिरर, एक हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर में आपका पानी भी बनता है, उसीलिए उसको नाम दे दिया गया है वाटर इमेज। समझने के लिए भाषा के रूप में इसको वाटर इमेज आदमी बोलना शुरू कर लिया। ये वर्टिकल इमेज है, जब ऐना को इसे 90 डिग्री पर हम लोग प्लेस करते हैं। वर्टिकल इमेज जब उसी ऐना को 180 डिग्री पर प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज। मिरर बोलने का मतलब 90 डिग्री प्लेस होगा वर्टिकली, और वाटर इमेज बोलने का मतलब मिरर कैसे लगेगा? 180 डिग्री पर हॉरिजॉन्टली, है ना। तो यही दो चीज हम लोग को समझना है। तो चलिए, आप मिरर इमेज या यूं बोले कि प्लेन मिरर, अभी तक हम मिरर इमेज का कोई बातें नहीं की, हम सीधा सा बात किस चीज का कर रहे हैं? प्लेन मिरर का। ये भी एक प्लेन मिरर है, ये भी एक प्लेन ही मिरर है। तो ये भी होगा तो ये भी सेम वैसा ही कुछ दिखाई देगा जो उसमें है ना? लेकिन कुछ चीज को हम लोग को समझना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में एक प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग पढ़े कि जो ऑब्जेक्ट का जो दूरी होता है मिरर से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, वो बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के। होता है कि नहीं होता है? ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, वो इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, वो दोनों होते हैं आपस में बराबर। दूसरा पॉइंट हम लोग सीखे थे कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी इक्वल होता है हाइट इन इमेज। दर्पण में ऊंचाई जो होगा वस्तु के ऊंचाई के, वास्तविक ऊंचाई के बराबर होगा। दोनों बात हम लोग सीखे। अब इसी पर हम लोग का क्वेश्चन होता है। पहला बात हम लोग सीखे कि जो वस्तु एक्चुअल में दर्पण से जितना दूरी पर होगा, इमेज में भी उतना ही दूरी पर होगा। यानी कि इसी का उल्टा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वस्तु मिरर से जितना नजदीक होगा, वो मिरर में भी उतना ही नजदीक होगा। नहीं, जो वस्तु एक्चुअल में मिरर के जितना करीब होगा, वो इमेज में भी मिरर के उतना ही करीब होगा। हाँ या ना? चलिए, तो कुछ नोट करके आप क्या क्या लिखे हैं जरा बताइए तो। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बनता है। अच्छा, और कुछ लिखवा पहला आप लिखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई समान होती है। लिख लिए हैं? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। सब समतल दर्पण का बात हो रहा है। प्लेन मिरर में ये संभव है, क्योंकि हम लोग देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? प्लेन मिरर। छुइएगा तो देखिएगा एकदम प्लेन होगा, ऊबड़ खाबड़ नहीं मिलेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई समान होती है।
अगला लिख लीजिए, किसी समतल लिखे है ना वो, किसी समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होता है? अगर वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाए, प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित किया जाए तो u बराबर पढ़े होंगे फिजिक्स वाले सर, पढ़े होंगे आप लोगों को। तो एक बात बताइए, अगर कोई एक मिरर है, ये मिरर है, यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर की दूरी पर है, तो जो इमेज बनेगा वो कितने मीटर की दूरी पर बनेगा? 5 ही मीटर की दूरी पर बनेगा ना। चलिए एक अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसको उल्टा हम लोग कैसे बोल रहे थे, अभी ये कोई एग्जांपल से हम लोग देखे थे, कैटरीना कैफ जो बता रहे थे। चलिए छोड़िए, पहले देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, यही मान लीजिए कि माना कि कैटरीना कैफ है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये मिरर यहाँ लगा हुआ है, इसे दिख रहा है ना ये मिरर, तो हेजा से हेजा अगर ये 15 मीटर की दूरी पर खड़ी होगी तो इमेज में जो बनेगा दूरी वो कितना बनेगा? 15 मीटर पे बनेगा। बोलेंगे सर वो कैसे नापेंगे? तो फिजिक्स वाले सर बताएंगे उसके लिए कैसे नापेंगे दूरी। मैं तो नहीं बता सकते हैं, देखिए है ना, क्योंकि इसमें आगे बहुत सारा एंगल है, ये एंगल दोनों होगा आपस में बराबर, आपतित कोण परावर्तन कोण दोनों होता है बराबर, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, ये चीज ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को हम लोग क्या बोले, पॉइंट नंबर 1 क्या क्या लिखा है, पूरा कंक्लूजन हम बता रहे हैं। सबसे पहला अगर इसको हम बोले कि जो वस्तु का जो दूरी होता है एक्चुअल में, जैसे u है और इमेज का जो दूरी होता है सपोज v है, तो ये होगा हमेशा आपस में बराबर। वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी, वस्तु का या की जो भी हो, वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दोनों होगा आपस में बराबर। दूसरा पॉइंट जो वस्तु का ऊंचाई होगा, ये देखो जो वस्तु का ऊंचाई होगा, वस्तु का ऊंचाई और जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा वो क्या होगा? वो भी बराबर होगा। यो क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा नंबर पॉइंट, यहां तक ठीक है ना। आकार इनका कैसा होगा? सेम होगा, आकार में चेंज नहीं होगा। ये तो पता चला कि नाक सोच है मैं टेढ़ दिखाने लगा, ऐसा नहीं है, आकार क्या होगा? सेम होगा। चौथा नंबर पॉइंट, इसी चीज को हम लोग कैसे बोल सकते हैं दूसरे भाषा में। एक तो चीज दिखाई दिया कि वस्तु का जो दूरी होगा वो प्रतिबिंब का दूरी होगा, दोनों होगा आपस में बराबर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करके समझा जाए। ये जूतों को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए आप, है ना, इसे एगो आगे और एगो पीछे। तो देखिए ये टो, आगे वाला पोजीशन को हम लोग टो बोलते हैं ना, तो ये टो जो है मिरर से जितना दूरी पर होगा, मान लीजिए कि ए दूरी पर होगा, तो इमेज भी कितना दूरी पर, मान लो यहां से यहां तक है। ए सुनो बेवकूफ, यहां से यहां टो से मिरर की दूरी कितना है? ए। और टो से ये जो पिछला इसका जो पार्ट है यहां पे हिल एरिया, यहां इसका दूरी है कितना? बी। तो इमेज में भी उतना ही बनेगा। सबसे नजदीक कौन है, ए की बी? तो नजदीक है ए, तो सबसे पहले ए ही दूरी पर बनेगा। ए दूरी पर पहले कौन आएगा? ए। मान लो ऐसे बोले, ए के बदले इसको 10 मीटर कर दो बेवकूफ,
तो बी कितना दूरी पर होगा? 5 7 8 कितना? 8 मान ले। गधा 8 हो जाएगा, 10 से ज्यादा होगा, इससे दूर ना है तो इसको मान लो कि 15 पर है, 12 मान लेते हैं। तो सबसे पहले 10 की दूरी पर तो टो पहले ना आएगा, टो कौन आएगा पहले? 10 पे, और उसके बाद फिर 15 पे 12 पर भेटाएगा कौन? ये हो गया। समझ रहे ना? यानी कि जो जितना नजदीक होगा उतना ही मिरर में भी नजदीक होगा, जो जितना दूर होगा मिरर में भी उतना ही दूर होगा। ये बेसिक सोल्व करने का तरीका भी अभी आएंगे हम पोजीशन पे। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इस चीज को एक भाषा के रूप में और कैसे आदमी शॉर्ट में बोल देता है बार बार कि देखिए, इसको अब एक और दूसरे तरीके से सोचा जाए। जो नजदीक है वो तो नजदीक रह गया, जो नजदीक है वो नजदीक रह गया, और जो दूर था वो दूर चला गया। जो नजदीक था वो नजदीक रहेगा, जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, और जो दूर है वो दूर रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा। जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा। देखिए कितना अच्छा सिद्धांत है मिरर का। जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। बहुत अच्छा बात है, अच्छा होना भी यही है। इसको अल्टरनेट कैसे बोलता है लोग? एक्चुअल में हर एक ऑब्जेक्ट को हम उसका लेफ्ट और राइट बना सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का दायां और बायां हम पोजीशन दे सकते हैं। जैसे इस जूता का बात करें तो जूता आपको पता है ना, एक प्लेन पर इधर हमारा राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो ये हुआ हमारा राइट और ये हो गया हमारा लेफ्ट। हर एक ऑब्जेक्ट का हम लेफ्ट और राइट बता सकते हैं, नहीं बता सकते? तो देखिए, जो राइट था ये तो नजदीक है, तो नजदीके में आएगा। लेकिन यहां भी हम अगर लेफ्ट राइट जब करेंगे तो ये लेफ्ट हो गया और ये हमारा, ये ऑब्जेक्ट का देखिए भाई, ये इधर लेफ्ट और इधर राइट वही करेगा। तो यहाँ पे वही जूता ये लेफ्ट में यू होगा, ये राइट में यू होगा। लेकिन ये जो राइट था इसका, राइट तो टो था, और यहाँ पे वो क्या बन गया? लेफ्ट। और यहाँ पे लेफ्ट उसका हिल एरिया था, और यहाँ पे क्या बन गया? वो राइट। यानी कि लेफ्ट का चीज राइट और राइट का चीज लेफ्ट, 180 डिग्री से बदल गया सब। कितने डिग्री चेंज कर गया? 180 डिग्री। जब तक इसको 180 डिग्री नहीं घुमाएंगे, हेजा से लेके हेजा लाना है तो 180 डिग्री ना चेंज करेगा। तो 180 डिग्री चेंज करेंगे तो हमारा लेफ्ट का चीज राइट और राइट का चीज लेफ्ट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ बात? हर एक ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट, जैसे हम इस बैग का चाहें तो इसका भी हम लेफ्ट राइट बता सकते हैं। ये इसका लेफ्ट होगा तो ये इसका राइट होगा। तो जो राइट है वो यहाँ पे लेफ्ट कहलाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ हर चीज का लेफ्ट, इसका अगर बाल का बात करें तो इसको भी आप लेफ्ट और राइट बना सकते हैं। ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। तो जो लेफ्ट है वो ये बाल, ये किधर चल जाएगा? राइट की तरफ। देखो इसी को बाल को इधर आप देखो इसे करके, तो ये राइट कहलाएगा और ये लेफ्ट एरिया कहलाएगा। तो जो लेफ्ट में चीज था वो उठ करके कहाँ चला गया? राइट। समझ में आ रहा है? तो इसको हम अगर चाहें तो तीसरा में ये भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट का चीज राइट में जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मिरर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वर्टिकल मिरर का कॉन्सेप्ट है। ये लेफ्ट और राइट किसका कॉन्सेप्ट है? ये वर्टिकल का है कि प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है? ऐसा लेफ्ट चीज राइट, राइट का चीज लेफ्ट। प्लेन मिरर का यही तीन कॉन्सेप्ट है कि वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी हमेशा समान होगा, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार हमेशा समान होगा, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा समान होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? वर्टिकल मिरर का। ये वर्टिकल मिरर का है। देखिए वर्टिकल मिरर, ऐसे जब मिरर लगाएंगे तब ऐसा होगा। इसी को जब हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे तो लेफ्ट राइट ना बदल करके टॉप बटन बदल जाएगा। ये आप जान रहे होंगे, उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। सेम वही चीज समझे? तो प्लेन मिरर का ये तीन कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट रहा प्लेन मिरर के लिए, क्या
वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होगा। वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा समान होगा। वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार हमेशा समान होगा। ये किसका है? प्रतिबिंब। ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है। और ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट का मतलब ये तीनों नियम वर्टिकल में भी लगेंगे और हॉरिजॉन्टल में भी लगेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जब रखेंगे उसको तो प्लेन मिरर को रखेंगे, इसका मतलब उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट किसके लिए है? वर्टिकल के लिए। और हॉरिजॉन्टल जब आप प्लेस करिएगा तो यहां सिर्फ हो जाएगा टॉप और बॉटम चेंज होगा, टॉप और बॉटम चेंज होगा, लेफ्ट राइट नो चेंज, लेफ्ट राइट नो चेंज। चलिए नोट कर लीजिए और बस इतने पे काम करेंगे। लेफ्ट राइट नो चेंज। ऐसा ही लिख लीजिए। वस्तु का जो दूरी होगा वो प्रतिबिंब की दूरी होगा, आपस में समान होगा। प्लेन मिरर के तीन कॉन्सेप्ट। प्लेन मिरर का तीन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, वस्तु का दूरी प्रतिबिंब की दूरी समान होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, वस्तु का ऊंचाई प्रतिबिंब का ऊंचाई सेम होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार सेम होगा। ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है। इसको पॉइंट नंबर 1 देखा इसके लिख दीजिएगा। और पॉइंट नंबर 2 वर्टिकल के लिए लिख लीजिएगा कि लेफ्ट का चीज राइट में जाएगा और राइट का चीज लेफ्ट में आएगा। टॉप बॉटम नो चेंज, टॉप बॉटम नो चेंज। क्वेश्चन कराएंगे तो इसको और विस्तार से समझा देंगे। टॉप बॉटम नो चेंज, इतना काफी है, ज्यादा लेक्चरों देना ठीक नहीं होता है। और इसमें लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल में कि टॉप और बॉटम चेंज होगा, लेफ्ट राइट नो चेंज। बस इतना लिख लीजिए। कैसे कैसे आप लोग लिखे? हमको तो लगता है कहानी ढेर हो गया का। प्लेन मिरर का तीन कॉन्सेप्ट पता है। वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी समान होगा। वस्तु का ऊंचाई प्रतिबिंब का ऊंचाई समान होगा। आकार सेम रहेगा। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होगा? सेम होगा। और ये दो कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, वर्टिकल के लिए एक और हॉरिजॉन्टल के लिए एक। क्या? लेफ्ट का चीज राइट में जाएगा और राइट का चीज लेफ्ट में आएगा। टॉप बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, टॉप और बॉटम चेंज होगा हॉरिजॉन्टल के लिए, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। लिख लिए? जो नजदीक है वो नजदीक में रहेगा, जो दूर है वो दूर में रहेगा। ये लिख लीजिएगा, जो नजदीक है वो नजदीक में रहेगा, जो दूर है वो दूर में रहेगा। वो इसी चीज का मतलब है। वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होगा, अर्थात जो नजदीक है वो नजदीक में रहेगा, जो वस्तु दूर है वो दूर में रहेगा। अर्थात करके लिख दीजिए। अर्थात जो वस्तु नजदीक है वो नजदीक में रहेगा, जो वस्तु दूर है वो दूर में रहेगा। अर्थात जो वस्तु नजदीक है, जो वस्तु नजदीक है वो नजदीक में रहेगा, जो दूर है वो दूर में रहेगा। तो प्लेन मिरर को दो तरीके से प्लेस करने के लिए बोलेगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल।
वर्टिकल को आप लोग को बोलता है मिरर इमेज। इसको क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। का है कभी भी हम लोग मिरर को जब भी रखते हैं तो ऐसे ही करके देखते हैं, है ना, इसलिए वर्टिकल ही देखते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज। और हॉरिजॉन्टल इमेज एक तरह का पानी भी जो है मिरर का काम करता है, वो पानी हमेशा नीचे होता है, 180 डिग्री पर होता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? वाटर इमेज। समझ में आ रहा है ना? वाटर इमेज। अब हम बोले कि वाटर इमेज मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट तो बाद में, सबसे पहले प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें। तो प्लेन मिरर चूंकि है तो दोनों सेम चीज, तो प्लेन मिरर के लिए हम लोग 3 कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि वस्तु का जो दूरी होगा और प्रतिबिंब का दूरी होगा वो समान होगा। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी समान होगी। अर्थात जो चीज नजदीक है वो नजदीक रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा। सही बोले ना? ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है, वाटर मिरर का नहीं है, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो वस्तु का ऊंचाई होगा वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगा और वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के समान होगा, है ना? प्रतिबिंब की ऊंचाई के समान होगा। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट कि जो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा। प्रतिबिंब का आकार समान होगा। इस बात से हमको एक बहुत अच्छा बात सीखने मिलता है कि इनके रूप को खंडित नहीं किया जा सकता है। सही बोल रहे ना? या रूप को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कहे मतलब जब हम दर्पण में देखेंगे, हेजा हमारे एक आंख है, वो आंख हेजा है, हेजा नाक है, हेजा होठ है, वगैरह वगैरह, हेजा कान है, तो जोन जहां पे है वहीं पे दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आंख हेजा एक्चुअल में है तो हेजा आंख दिखाई देने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब वस्तु का स्थान परिवर्तन भी नहीं होगा, आकार तो सेम रहेगा, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार समान रहेगा। अर्थात वस्तु का आकार खंडित नहीं होगा, या यूं कहे कि स्थानांतरित नहीं होगा। ये बहुत काम का चीज है। आपके क्वेश्चन में क्या करेगा ना कि कॉर्नर को हटा के कहीं और डाल देगा, था एक्चुअल में कॉर्नर से कॉर्नर, एक्चुअल में कुछ और कर देगा, तो ये चीज नहीं होगा। अब मिरर इमेज का, तो मिरर इमेज में ये तीनों नियम अप्लाई होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तो सब लगेंगे क्योंकि ये किसका कॉन्सेप्ट है? प्लेन मिरर का। तो ये भी प्लेन मिरर है, ये भी प्लेन मिरर है। फर्क इतना है कि एक बार ऐसे देखना, एक बार ऐसे देखना। तो प्लेन मिरर में ये तीनों कॉन्सेप्ट लागू होंगे, तो वाटर इमेज में भी ये तीनों कॉन्सेप्ट लागू होंगे क्योंकि ये भी प्लेन मिरर है। अब एक चौथा इसमें खाली जुड़ जाएगा, दोनों में क्या जुड़ेगा भाई? तो इसमें जो है वर्टिकल में हम लोग देखे थे कि लेफ्ट का चीज राइट में जा रहा था और राइट का चीज लेफ्ट में आ रहा था, यानी कि लेफ्ट राइट बदलता है, लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा? बदलेगा, और ऊपर नीचे नहीं बदलेगा। पता चला कि मूड़ी हमारे ऊपर है, मूड़ी केने दिखाई दे रहा है, तो ऐनक में देखेंगे तो मुड़िया नीचे दिखाई देगा, ऊपर का चीज ऊपर है, नीचे का चीज, तो ऊपर नीचे को टॉप बटन बोला जाता है। टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, नो चेंज। एकरा में क्या होगा भाई कि लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, ऊपर का चीज नीचे या नीचे का चीज। जब पानी में हम लोग देखते होंगे तो देखते होंगे कि मुड़िया पहले दिखाई दे रहा है, पहले क्या दिखाई देगा? मुड़ी। ऐनक में देखिएगा, ऐनक में तो पता चलेगा कि पैर जहाँ वही पैर, मुड़ी जहाँ वही मुड़ी, उसके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ओकरा में उल्टा होगा, जब ऐसे देखिएगा तो पहले नजदीक में पैर नहीं दिखाई देगा, मुड़ी दिखाई देगा।
झांक के देख लीजिए, समझे? तो एकरा में क्या होगा कि लेफ्ट राइट नहीं बदलता है, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। आएगा क्वेश्चन तो और इसमें विस्तार से थोड़ा सा बता देंगे। नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या भाई? टॉप और बॉटम, ऊपर नीचे, ऊपर का चीज नीचे या नीचे का चीज ऊपर, टॉप बॉटम बदलेगा। बस यही तरह तो काम है। बाकी तीन जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर के, कि वस्तु का दूरी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी और मिरर इमेज का जो बना दूरी दोनों होगा आपस में बराबर। वस्तु का हाइट और प्रतिबिंब का हाइट दोनों होगा बराबर। वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार दोनों होगा बराबर, है ना? खंडित नहीं कर सकते हैं इनको, कभी भी अंतरांतित नहीं किया जाएगा। आंख जहाँ है वही दिखाई देगा, नाक जहाँ वही दिखाई देगा, कान जहाँ है वही दिखाई देगा। अब इतना ही पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है दूर रहेगा। इसका मतलब यही है, वस्तु का दूरी प्रतिबिंब की दूरी समान रहेगा। तो क्वेश्चन शुरू कर जाए ना, चलिए। सबसे पहले हम लोग को टाइप 1 हेडिंग दीजिए, टाइप 1। इसमें 3 टाइप पढ़ना है। कितना टाइप? चौथा टाइप क्लॉक में पढ़ा दिए, इसलिए 3 ही टाइप का नाम हम लेंगे। मिरर इमेज और वाटर इमेज क्लॉक का हम बताए हुए हैं ना। हाँ, तो बताए हुए तो उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, अन्यथा 3 अदू 5 टाइप हो जाता है। तो यहाँ 3 ही टाइप पढ़ना है हमको, क्योंकि 2 टाइप तो क्लॉक में पढ़ाए हुए हैं। तो टाइप फर्स्ट जो होगा वो अल्फाबेट पर बेस्ड होगा। किस पे? There are 26 letters in English grammar and the combination of letters are known as alphabet. लेटर के समूह को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, और ये वो 26 गो होता है। 26 गो अल्फाबेट को मिरर इमेज और वाटर इमेज पर आधारित क्वेश्चन देता है। और टाइप 2 हमको क्या पढ़ना है वो लिख लीजिए एक बार, ठीक रहेगा। टाइप 2 में हमको पढ़ना है नंबर बेस्ड, नंबर पर आधारित। नंबर होता है 0 से लेके 0 से 1 0 1 2 कहां तक? 9 तक। चलिए, और अगला टाइप 3 हम लोग देखेंगे फिगर बेस्ड। बस यही 3 टाइप पढ़ना है इसमें। तीन टाइप पढ़ना है। चौथा टाइप अगर पढ़ना होता तो पढ़ते वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। 5वां टाइप हो जाता वाटर मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। तो वो तो पढ़ना ही है, 2 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जोड़ जाड़ के 12 आना चाहिए या तो 6.5 आना चाहिए, दोनों बताए थे हम। शुरू किया जाए ना? हमको लग रहा है कुछ ऐसा ही करेगा। देखिए, अब ध्यान दीजिए, ए से जेड तक अल्फाबेट हुए। टाइप 1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे आपके एग्जाम में कैसे कैसे इस पे पूछा हुआ है। तो अल्फाबेट देखिए, ये 26 गो होता है। 26 गो में इस सबको हम लोग मिरर इमेज में देखते हैं, समझ रहे हैं ना? सबको हम लोग क्या कर रहे हैं? मिरर इमेज पे देख रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब समझ में आता है क्या? ऐसे ऐसे कर दिए पेंट हो गया हुआ है क्या? ऐसे ऐसे क्या? ऐसे ऐसे देख रहे, क्या दिख रहा है? इधर देखिए, इधर प्लेन है, इधर क्या है? इधर पेंटेड एरिया है, समतल। इधर क्या है? प्लेन, मतलब इधर मिरर है एक्चुअल में, है ना? तो देखो, नहीं भी होगा तो इसको समझ लेना है। कभी कभी कुछ नहीं लिखेगा तो कुछ नहीं लिखेगा तो मिरर इमेज समझना है ना। बोलेगा इसका प्रतिबिंब बतावे, तो कौन सा प्रतिबिंब समझेंगे? मिरर इमेज, है ना? तो एमएन एक दर्पण है। दर्पण का नाम क्या रख दिया गया? एमएन। हर कोई का नाम है, इसका भी नाम है एमएन। एक्चुअल में एमएन एक रेखा है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि एक लेटर दिए ए दिए ना, अब इस ए को हम मिरर के सामने ऐसे रखेंगे तो क्वेश्चन दिखाई देगा ना? बोलो, पहले बेसिक जान लो। मिरर का पहला कॉन्सेप्ट, ये प्लेन मिरर है। क्या पढ़े थे कि वस्तु का जो दूरी होगा और इमेज का दूरी आपस में
दूरी कैसे तय होगा? इसको नाम दे दो 1 नंबर, इसको नाम दे दो 2 नंबर और इसको नाम दे दो 3 नंबर। कोई दिक्कत? हिजा से मान लो ये दूरी पर है, कितना दूरी पर? और ये दूरी है B और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है C। तो जो जितना दूर है उतना ही दूरी पर रहेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? ये A दूरी पर है तो A दूरी पर है तो A दूरी पर एक पॉइंट बना दिए हम। ये दूरी पर होगा ना? ये A दूरी है तो A से B जो है कम है कि ज्यादा? A ज्यादा था और B क्या है? कम है। तो ई कम है तो इहो कम है ना होगा। तो कम होगा तो हेने जाएगा कि हेने आएगा? हेने ना आएगा, हेने आएगा। ये हेजा था, ये 2 नंबर था तो 2 नंबर दे दिए। कितना दूरी पर? A दूरी पर तो इहो होगा A दूरी पर। ये B था तो B दे दिए, सॉरी B दे दिए। इसको क्या नाम दिए थे? 1 नंबर। चलिए 1 नंबर, क्या ठीक है यहाँ तक? अब देखिए 1 नंबर से 2 नंबर को क्या कर देना है? मिला देना है। तो 1 से 2 को मिला दिए, ठीक है। अब देखिए C जो है यहाँ से B से भी और इधर है, B से भी ज्यादा दूरी पर है ना? तो B से भी ज्यादा दूरी पर होगा, B से भी ज्यादा दूरी पर होगा। तो B से ज्यादा दूरी पर होगा तो मैंने नहीं होगा, तो ये नहीं होगा कहीं। 3 नंबर इसका नाम दिए 3 नंबर। अब 3 को 2 से क्या करना है? मिला देना है, मिला दिए और बाकी ऐसे समझे? तो जो जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर रहेगा, जो जितना नजदीक है उतना ही नजदीक रहेगा, जो जितना दूर है उतना ही दूर रहेगा। यानी वस्तु का दूरी और ऑब्जेक्ट का दूरी दोनों सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो यही चीज है। तो A ही रह गया, समझे? चलिए मान लीजिए किसी को B बनाना होता, क्या बनाना होता? B। तो ये एक दर्पण है और ये हम इसको मिरर इमेज हमको इसका बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नामकरण करना पड़ेगा। इसको हम दे देते हैं 1 नंबर और इसको दे देते हैं 2 नंबर। ये 1 और ये 2। एक पॉइंट यहाँ पे अंदर में है तो इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। तो चलिए हेजा से हेजा देख लीजिए और ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, लगता है तीनों समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है तो वो लाइन ऐसे सीधा खींच दी है। अब आप देखिए, ध्यान देना, और से नहीं तो ये वही पॉइंट यहाँ दे देते हैं 1 2 3, एकरा दे देते हैं 4 और एकरा दे देते हैं 5। क्लियर? तो देखो 4 नंबर जो है यहाँ से यहाँ तक 4 नंबर, 4 से 1, ये तो आपका 1 है, ये आपका 2 है और यहाँ पे आपका 3 है। क्या सही बोल रहे हैं? देख लीजिए 1 था तो 1, 3 था 3, 2 था 2। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर जो है 1 से दूर है कि नजदीक? अरे 1 से दूर है कि 4 नजदीक है मिरर से? नजदीक ना है मिरर से। तो यहाँ भी जो है मिरर के नजदीक आएगा, 1 से नजदीक रहेगा 4 नंबर। इसका मतलब होने जाएगा, होने जाएगा। अब देखो ये ऐसे है, कैसे है? यहाँ से पकड़े और फिर मिरर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ये मिरर की तरफ, ये मिरर की तरफ, तो ये भी मिरर की तरफ जाएगा। और ये कहाँ मिला हुआ है? 3 नंबर पे मिला दिए। अब फिर देखो 3 नंबर से ये जो 5 नंबर है नजदीक में है ना कि दूर है? 3 से 5 नजदीक है। तो 3 से 5 नंबर जो आपका अभी बनाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिरर के करीब में होगा। 3 जब भेजा है तो ओकरा से करीब में है, 3 तो यहाँ पे है और 5 जो है मिरर से उससे करीब है, तो इधर ही होगा। और ये 2 नंबर पे ऐसे मिला हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जो नजदीक है जितना उतना ही नजदीक होगा, जो जितना दूर है मिरर में भी उतना ही दूर होगा। तो इस तरह से A B C का भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम C का बनाए तो आप इसको कैसे समझेंगे? देखो मुंह के खुला है मिरर के तरफ, तो यहाँ भी मिरर के तरफ खुला रहेगा। ऐसे मुंह ऐसे बाहर तो मुंह पचकल दिखाई देगा, नकवा में खुला दिखाई देगा। तो कि मुंह ऐसे बाहर के देखता है ना, तो दांत उधर देखता है ऐसे तो दांत दिखाई देगा, तो पीछे मुंडी दिखाई देगा नकवा में, दांते दिखाई देगा। माने मिरर में भी खुलले दिखाई देगा। तो मुंह खुला लेना है तो मुंह खुलले होगा। वैसे थोड़े कि इसमें रो रहा है तो उधर हंस रहा होगा, इधर हंसेगा तो इधर हंसबे करेगा, इधर रोएगा तो उसमें भी रोएगा, है ना? इधर लोर टपक रहा होगा तो इधर लोर टपक रहा होगा। समझ रहे ना? तो इस तरह से आप C हो, D हो, E हो, F हो, G हो, H हो, I हो,
अब देखो आई का जे ए एच का, तो एच का तो सब जानते हैं कि कोई चेंज होने वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लेफ्ट का चीज राइट और राइट का चीज लेफ्ट, ऐसे भी बोल सकते थे हम लोग मिरर इमेज में। तो जो लेफ्ट में है इसको लेफ्ट मान लो और इसको तो लेफ्ट वाला राइट में भेज दो और राइट वाला लेफ्ट में भेज दो, क्या फर्क पड़ा। इसको भी लेफ्ट राइट, इसको भी लेफ्ट राइट करो, इसको लेफ्ट मान दो इसको राइट मान दो, तो इसको भी लेफ्ट का चीज राइट और राइट का चीज लेफ्ट, कोई फर्क पड़ेगा? सही रहेगा। तो AHIMOTUUVW W क्यों हो जाएगा, WXY ये सब चेंज होने वाला नहीं है, जेड तो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी का बनाइए, वो जी का देखिए, जी का बनाना है ना भाई। जी का देखिए शुरू में ये वाला मुंह जो है नजदीक में ऐसे है ना, तो यहाँ भी कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे था तो ऐसे कर दिया, ओकरा बाद ये चीज ऐसे घूम रहा है तो यो चीज ऐसे घूमेगा, ये चीज ऐसे घूमल था तो यो चीज ऐसे घूम गया। उसके बाद देखो ये वाला जो पॉइंट है, अरे वो ये पॉइंट है, इसको 1 नंबर दे दो और इसको 2 नंबर दे दो। तो 2 नंबर जो है और 1 नंबर जो है, तो 1 नंबर को तो कहीं पे फिक्स करना पड़ेगा। 1 नंबर पहले है कि 2 नंबर मिरर के नजदीक है, तो 1 नंबर नजदीक है तो 1 नंबर हेने जाएगा कि हेने आएगा, हेने ही ना रहेगा, मिरर के नजदीक हो गया 1 नंबर। अब देखिए मिरर से नजदीक होकर के उसके बाद सीधे जाना है तो 2 नंबर पे जाएंगे, तो सीधे जाने का मतलब ऐसे जाएंगे, तो कहाँ पहुंच गए 2 नंबर पे। अब उसके बाद ये ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है, तो ऐसे कुछ अजीब बनेगा, उतना एग्जैक्ट हम लंबा चौड़ा थोड़ा सा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जी हो, एच हो, आई हो, जे हो, के हो, एल हो, एम हो, एन हो, किसी तरह का हो आप लोग बना सकते हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा कि ए से जेड तक जो है आप पूरा बना कर लाएंगे, समझे? ए से जेड तक, अरे ए से जेड तक में ए तो चलेगा नहीं, ए तो चेंज होगा नहीं, आई तो चेंज होगा नहीं, एम तो चेंज होगा नहीं, ओ तो चेंज होगा नहीं, टी तो चेंज होगा नहीं, यू तो चेंज होगा नहीं, वी एक्स वाई वी डब्ल्यू। अब देखो ए बोलते हैं ना, ए उसके बाद बोलते हैं हाय, क्या बोलते हैं? उसके बाद बोलते हैं मोटू, मोटू पतलू सुने ना, ए हाय मोटू VWXY बोलेंगे नहीं, ये भी हमको याद नहीं। तो जिसको काटोगे, काटने के बाद जो आधा आधा हो जाएगा, जो आधा आधा होने पर भी चेंज ना हो, वो कभी भी मिरर इमेज उसका सेम बनेगा। जैसे यू को कट करोगे, यू को कट करोगे तो देखो आधा इधर भी ऐसे बन रहा है, आधा इधर भी ऐसे बन रहा है, कोई फर्क पड़ा? डब्ल्यू को काटोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? एक्स को काटोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? वाई को काटोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? समझ रहे हैं ना? उसी तरह से टी को काटोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जिसको काटने से कोई फर्क ना पड़े, ये देखो ओ काटोगे फिर भी वही एम, तो देखिए यू आधा आई हो आधा, एकदम बराबर बराबर का हिस्सेदारी है ना। टी को काटोगे ये लो, ठीक है, उसी तरह से आई को काटोगे, ठीक है, उसी तरह से एच को काटोगे, एच को काटोगे तो ऐसे, एच को काटोगे तो ऐसे, आधा आधा काट दो ना भाई। ए को काटोगे तो ऐसे, इधर से काटोगे तो ऐसे, समझे? फिर जोड़ रहे हैं तो उतने पड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सब ऐसे ही है, इसलिए इनका कभी मिरर इमेज बदलने वाला नहीं है, तो याद नहीं रखना, कोई जरूरत नहीं, सब काम का चीज भी नहीं है, फालतू की चीज है। तो टाइप 1 समझ में आया? टाइप 1 में यही सब करना है। तो इसमें देखो ये तो पता है कि ये बदलने वाला, इससे जानकारी रहेगा ना तो थोड़ा सा आप जल्दी कर लीजिएगा, और नहीं भी जानकारी रहेगा तो प्रैक्टिस से जानकारी को ज्यादा रहेगी, सब क्या है तो नहीं बदलने वाला है। HIMOTU ये सब नहीं बदलेगा, VWXY नहीं बदलेगा, तो बदलने वाले यानी नहीं बदलने वाले 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और तो छूट रह गया। हाँ 11 तो हो ही गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 ही होता है। अल्फाबेट में इतना हुआ 11 होगा, और जब यही चीज नंबर में लेंगे ना तो खाली 0 और 8 है, कौन सा 0 और 8, देखिए ना कट करके 8 को कट करिएगा तो ऐसे रह जाएगा,
ऐसे हो जाएगा, है ना। जीरो को भी कट करिएगा तो ऐसे और ऐसे रहेगा, तो बाकी सबको कट कीजिएगा तो चेंज होगा। देखिए समझ में आ रहा है। तो ये 0 से लेके 9 तक, ए से लेके जेड तक, ये आपको लिख करके आना है। टाइप मिरर इमेज टाइप ऑन, हाँ ठीक है। चलिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन बनाइए। सर इतना बता रहे हैं ये भाई, ये किताब हमारे पास है जो मिला, हम लेकर चले हैं। अब ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, ये मिरर यहाँ दर्पण लगा दिया, दर्पण खड़ा लगाया है कि वर्टिकली ना लगाया है। हाँ तो खड़ा लगाया है, मतलब ये किसका इमेज कर रहा है, ये बात मिरर इमेज का। मिरर इमेज बोले चाहे वाटर इमेज बोले, पहले तो 3 नियम कॉमन नियम है कि वस्तु का दूरी प्रतिबिंब का दूरी आपस में बराबर हो, जो जितना नजदीक होगा प्रतिबिंब में भी उतना ही। तो 1 मिनट, हर एक ऑब्जेक्ट को लेते चलो। यहाँ पे कुल ऑब्जेक्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट हैं। हर एक ऑब्जेक्ट को देखो लाइन से खड़ा किया गया है। मान लो कि ऐश्वर्या, कटरीना, रीना, सीता, गीता, मीता, XYZ रहती, लीलावती, रहती। तो सबसे पहले खड़ी कौन है, एल। तो पहले यही दिखाई ना देगी। अच्छा उसके बाद देखिए, नाक और मुंह में अगर गौर से देखिएगा तो मान लीजिए 1 नंबर है, तो सबसे पहले 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो 1 नंबर पहले दिखाई देगा कि 2 नंबर। मिरर से नजदीक 1 है कि 2 है, 1 है। तो इमेज भी 1 नंबर का पहले आएगा नजदीक में, तो जो नजदीक था वो नजदीक हो गया। अब 2 नंबर से हमको ऊपर जाना है, तो यहाँ भी हम ऊपर चल दिए। तो जस्ट लाइक समथिंग, इसी तरह कुछ चीज दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया आपका, नहीं एक ही ऑप्शन रह गया एल। हेजा जाके लगता है ये दोनों खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इतना गधा जैसा ए और आई दिया, बताइए। तो एल के बाद कौन आया है, यही ना दिखाई देगा कि कोई और दिखाई देगा। आइए तो बदलता बदलता ऑप्शन नंबर माने अब क्या कहे लॉलीपॉप चल रहा है। आगे से टेंशन ना लीजिए, हम इसका एक स्पेशल दे देंगे आप लोगों को, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें मिरर को नीचे से लगाया है, नीचे से लगावे चाहे ऊपर से लगावे, प्लेन मिरर ही तो लगाना है। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी पर होगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा, या जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना नजदीक होगा प्रतिबिंब में भी उतना ही नजदीक होगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट को यहां से ले लो, सी है, आर है, आई है, सी है, के है, ई है, टी है। टोटल देखो तो क्या 7 ऑब्जेक्ट है ना, सातों का मिलान करोगे तो हर एक ऑब्जेक्ट को लो, सी को ही लो। जैसे सी का तो देख लो, तो सी का नजदीक अगर 1 नंबर ही है तो इसको 2 नंबर दे दो बहुआ। ये लेफ्ट राइट नहीं ना बदलेगा, ये खाली ऊपर का चीज नीचे या नीचे का चीज क्या है कि जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो वही चीज को बोला गया लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और कोई दूसरा चीज नहीं है, उसको भाषा में बदल दिया गया। तो नजदीक में है 1 नंबर, नजदीक में 1 नंबर, आई है 2 नंबर। तो नजदीक में अगर वास्तव में 1 नंबर नजदीक है तो मिरर में भी 1 ही नंबर नजदीक होगा, और 2 नंबर दूर है तो 2 नंबर दूर होगा मिरर में भी। इसका मतलब है कि 2 नंबर जो होगा दूर होगा, यानी अंदर की तरफ होगा कहीं पे। तो इसमें तो सब में है अंदर की तरफ, ठीक है। लेकिन एक चीज गौर से आप देखिए, इसको लेफ्ट का राइट और राइट को लेफ्ट कर दिया ही, तो ये गलत हो गया। ऐसे ना कर दिया ही, ऐसे तो नहीं ना होने बोला है, वो ऐसे ही तो ठीक है। ये तो चेंज नहीं हुआ, ये नंबर तो गया।
ये नंबर क्यों गया पता चला? लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होना चाहिए था। आर में आप देखिए ई वाला ई नजदीक में है तो यहाँ भी नजदीके में होगा। भाई देखिए ई लाया है, आई देखिए वो के लाया है, सवाल में ला रहा है। अभी दोनों में तो दोनों ठीक है, इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना है। आई चेंज हो भी नहीं करता, यू नहीं चेंज किया। अब देखिए सी को सी में लड़ाई है इसमें, तो ये सी ऐसे है तो उल्टेगा तो ऊपर का चीज नीचे और नीचे का चीज जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। तो नजदीक ऐसे है तो यो नजदीक है, यहीं पे कहीं रहेगा। तो एगो सी ये तो गया ना, ये तो पहला ही कट गया है। तो एगो बचा कौन? डी। तो ऐसे ही जरा आसानी से आप कर सकते हैं। बताइए जल्दी जल्दी। एन तो मिलेगा ना भाई? सी आप देखना दो चीज का ज्यादा प्रैक्टिस करना, जी का, एन का और क्यू का। इन तीनों का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जी एन क्यू, क्योंकि ये ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बाकी कंफ्यूज नहीं करेगा। जी एन क्यू। चलिए सबसे पहले नजदीक में कौन है? तो एन होगा। हाई तक काहला ऐसा ऑप्शन देता है, लोग मजाक करता है। अब देखिए अभी और जो क्लियर है मामला, हाई जैसा था वैसे ही रहने दिया। ये क्या किया? ध्यान दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बबुआ, 3 नंबर 1 नंबर 1 2 ऐसे है तो 1 2 हम ऐसे कर दिए। का सही बोले ना? ये एक था तो एक के सामने एक, आई 2 था इतना दूरी पर, क्या एक था इतना दूरी पर, हम एक ले लिया, इतने दूरी पर हम। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और 2 से हमको जाना है 3 पर ऊपर, और मिरर से दूर कि मिरर से नजदीक में जाना है? तो दूर जाना है तो ऐसे जाएंगे कि मिरर के देने टच करके जाएंगे ऐसे। और ओकरा बाद पहुंच गए 3 नंबर, 3 नंबर से पाना है नीचे, जस्ट लाइक समथिंग ऐसा बनेगा कहीं पे। एन ऐसे, कहाँ एन ऐसे? समझे ना बनाने का तरीका? एल तो एल हो जाएगा। एन पे जगह डब्ल्यू लाया है, एन पे जगह डब्ल्यू ला दिया। बी नंबर लेफ्ट राइट बदलेगा ना? हाँ लेफ्ट राइट बदल जाएगा। चलो ये तो कट गया, अब आगे देखो। डी नंबर होगा ये, डी नंबर देखो एल हाईलिंग है सब में, के सब में कॉमन है, एच सब में कॉमन है, खाली टी सब में कॉमन है नहीं है, हाई है खाली अलग अलग दिख रहा है ना। एकरो में यो कॉमन है, यो कॉमन है, यो कॉमन है, यो कॉमन है, खाली 1 2 3 4 चौथा लेटर चेक करो, 1 2 3 4 एन। ध्यान दीजिए, ये वाला जो पोर्शन है बबुआ, मिरर से नजदीक में है कि दूर में? अच्छा, इसका मतलब है कि मिरर से ही दूर में होगा, मिरर से दूर में होगा। और यहाँ प्रिंट तो सही नहीं दिख रहा ना। चलिए दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, एकरा में हमको कोई अंतर नहीं दिख रहा, तो हम एकरा काटे। टी सर्दी जो है ना, एक जगह एफ है ओकरा में दिया, आप टी को ये दिए हैं, ओकरा आगे बढ़िए जो। अच्छा हाई लगा, बी में एन के बाद अच्छा हे एगो है जो दिक्कत है, पहले एफ दिया है, वो मिट्टी दे दिया है पहले। एकरा में एफ, एन के बाद एफ है ना, एन के बाद ई कैंसिल हो गया। अब हाई जीरो में ई खाली देख लेना, ई तो ऐसा ही क्लियर है कि यू वाला कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा? ये हमारे बउआ बनाया है, वो अपने पढ़ाई कर रहा था, कब बनाइए जल्दी। देखिए ये वाला पोर्शन दूर में है, तो यहाँ भी इधर अब मिरर हो जाएगा, इससे क्या होगा? दूर होगा। तो देखिए दूर होते क्या ना, ये तो खैर बिना मतलब के ये होगा, एन तो सब ठीक है पड़ेगा।
पहले का तो सब में ठीक है, और दूसरा का भी लगता है सबका ठीक है, तीसरा का भी सेम है, चौथा भी सेम है, पांचवा सेम है, छठा भी सेम है, खाली सातवां और आठवां देखना है। तो ये देखिए ई मिरर की तरफ है, ये वाला ये जो है किधर है, मिरर की तरफ, तो इसमें भी मिरर की तरफ होगा, मिरर की तरफ ये भी है, और मिरर की तरफ ये गया ना, ये लगता कौन था में नहीं ना, ये तो ये कैपिटल स्मॉल तो ऐसे दिख रहा है कट गया। बी में देखिए तो यू कर दिया है लगता है, तो ये वो ऑप्शन रह गया कौन सा, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना, नजर तेज रखना है। ऑप्शन नंबर सी, सब में टी छोटा होगा 3 नंबर पर, वहाँ पर सब में 12 दे दिया है। भाई तो ऐसे ही बिना मतलब में क्या डाला है, सॉल्व कर दिए टी बड़ा दे अच्छा ये टी एगो कहाँ से ला दिया है, सब में दिया है, सब कट जाए। चलिए ऐसा आएगा आपका एग्जाम। अच्छा टीडीए में था, कोनो दूसरे एग्जाम में नहीं था, आप ही लोग का एग्जाम था। देखो ई वाला मुंह दूर है, आई वाला ना ऑप्शन नंबर सी नजदीक है, जो नजदीक है वो पहले नजदीक होगा, ये तो ऐसे गया, आई सब नजदीक है। और लास्ट में देखिए एफ का जगह डी ला रहा है, ये तो गया, और के सी नंबर सही है, ये भी हो गया, डी भी हो गया, एच भी हो गया, जी टी प्लॉट दिया है वाटा में बना दिया, डी नंबर में से टी को उलट के वाटा में बना दिया है, डी वाला में टी खत्म कर दिया, आ एकरा में एक के में छोड़ हाँ, ये तो बीसी नंबर हो गया ना। चलिए तो आप लोग कर लेंगे ना ये, इसमें कुछ आप भी अपने से करेंगे, ठीक रहेगा। चलिए टाइप अब एकरा में कहानी किसका आ गया, लेटर का, नंबर का, तो डायरेक्ट नंबर नहीं दिया है, मिक्स करके दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, बी डी और जी का देखिए एच लास्ट वाला देखिए सर, सब में उलट दिया है, लास्ट में जी दे दिया है। हाई उल्टे जी कर दिया है, देखिए वाटा में बना दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, उसके बाद आधा। चलिए तो फालतू टाइम पास करा रहे हैं। 8 का 8 रहेगा सब में, के भी सब में ठीक है रखा, 7 देखिए हेजा गलती कर दिया, ऑप्शन नंबर सर डी, डी डी 7 हेजो गलती कर दिया, एकरा में सही रखा, और देखो तो कहाँ डी 4 में, 4 को उलट दिया है। 4 को लेफ्ट का राइट करो, ये गलत हो गया, कौन सा सही है, सी। समझ में आ रहा है ना, जी सर, पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक और बना लिया जाए, उसके बाद टाइप 3 में पहुंच जाएगा। डी नंबर, बी या डी तो ई के वजह से कट जाएगा, ये देखिए और ए के वजह से और सी में लड़ाई होगा, तो ध्यान दो, नजदीक ई है, आई वाला मुंह है दूर है, तो उसमें भी पहले ऐसे सीधे आएगा, तो सीधा आएगा तो कौन आएगा, कुछ समझ में आ रहा है, मिरर से नजदीक सीधा लाइन है ना, तो यहाँ मिरर से नजदीक जब कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ये अपन बेचारा शरीर कैले था, नाक अपन पीछे देके घुमैले था, ये जो आ रहा है नाक के पहले सामने हो गया, तो उल्टा ना हो गया। तो बना लीजिएगा ये हो। जी सर, चलिए अब टाइप 3 में आ जाइए, जीरो इमेज टाइप 3 और ये भी नंबर टाइप। आई एम ओके, आई एम ओके, बताओ भाई। ये हो गया सर, ए नंबर, ये नंबर ठीक,
आई एम ओके नहीं दिख रहा है, हमको सीधा दिखा है। ये देखो कनबली है कर, मिरर से नजदीक है कि दूर है? ये मिरर से दूर। ये वाला जो पोर्शन है नजदीक, ये वाला तो बड़का जो होगा नजदीक होगा, छोटका जो होगा बड़का जो होगा नजदीक होगा, छोटका दूर होगा। देखिए ऊपर का चीज नीचे आएगा, नीचे का चीज ऊपर कर दे, खाली लेफ्ट का चीज राइट, वही दूर नजदीक का बात। तो ये तब फालतू हो गया। ये देखिए आसमान से चीज पताल में चला गया, आई जैसे था और एकदम वैसे में लेके जाएगा। तो आंख बंद करके कहेंगे ये नंबर। ये देखिए आपका ये मोटा बड़ा वाला नजदीक हो गया, छोटा वाला दूर हो गया दर्पण से। एक क्वेश्चन रहेगा आपका फ्री का, बनाइए। डी होगा सर, सी होगा डी नंबर होगा सर। जी ठीक है। देखो जो जैसे है वैसे रहे, खाली लेफ्ट का चीज राइट और राइट का चीज लेफ्ट। हमको एक को पहले फोकस करना है, उसके बाद कहीं और देखेंगे। ये चीज देखिए मिरर से ही जैसे जितना दूरी पर होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। इसका मतलब ये वाला चीज दूर होना चाहिए मिरर से, ये वाला लटकल। तो मिरर से दूर वाला सी नंबर देखिए। तो ये कह रहा है कि हम मिरर के इधर है ना, मिरर हो गया, मिरर में नजदीक दिखने लगा, तो ये गलत हो गया। अच्छा ये तो सब पास हो गया। ये एकरा से खाली एक ही एलिमिनेट हुआ ना, ये बाकी और कहीं जुगाड़ होगा। अब एकरा में देखिए ये जो है किन्ने मुंह कैले है मिरर के तरफ, तो इमेज में भी मुंह किन्ने कैले होगा मिरर के तरफ। मैंने नाक एक और फेंकले तो ओमे का पचकल दिखे देगा, वो फेंकले दिखे देगा। तो ये जो होगा मिरर के तरफ होगा। देखो तो मिरर के तरफ इसका दिखाई दे रहा है, उसका नहीं है, ये गया है, देख रहे हैं ना। चलिए अब एक और आ गया ए और डी। हाँ खाली हेकरा में है लड़ाई। तो एक बात बताइए, हाई देखिए ये वाला केने झुकल है मिरर की तरफ, तो यो रहेगा देखिए उल्टा कर दिया, कौन सा रह गया? समझे ना, जे जैसे है वैसे ही रखिए, कुछ नहीं करना। बताइए ये क्वेश्चन लगता है कभी हम लोग बनाए थे। दादा इस सौ भी क्या हो रखा है? 3 नंबर प्लेन कोई है 3 नंबर। हाय देखिए सटा दिया। ये कह रहा है कि डी जो होंगे हेकरा से हट के रहेंगे। आई तो डी हाइयो कर दिया गड़बड़, हाइयो गड़बड़ किया है, कैसे कर दिया है देख रहे हैं ना, जैसा डाल दिया यो गड़बड़ किया है। दूसरा चीज इसको साफा उल्टा ही कर दिया है। ये वाला चीज ऐसे होना चाहिए था ना, ये वाला चीज देखिएगा तो कहने झुकल है मिरर के तरफ, तो यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं होता ऐसे, तो ये साफा उल्टा में कर दिया, उन्हें ठेल दिया। तो सी भी कट गया है, ये तो कट गया, बी कट गया, ये बेचारा चांदी था सब ले चलते, और डी तो रह गया। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सब जगह सर्किल है, चलिए सर्किल से कोई दिक्कत नहीं। सर्किल से पीछे ऐसे जाएगा, सर्किल से पीछे ऐसे जाएगा, सब जगह एकरा में कोई टेंशन नहीं है। सारा खेल तब एरो में होगा ना। देखिए ई वाला जो है एरो, ई वाला जो एरो है किधर है? मिरर की तरफ, तो मिरर की तरफ होगा। ये तो बेचारा उल्टा कर दिया, ये लगता है गायब कर दिया है, गुनाह से रेती मार दिया, तो छोड़ दीजिए। हाँ ये लगता है गड़बड़े। कौन सा ऑप्शन होगा? समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान चीज है।
लेकिन फिर भी ना पहले रहिएगा फ्री में 1 नंबर छूट जाएगा। और डी यही चलते कई जगह क्वेश्चन छोड़ दिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो मिरर के नजदीक ऐसे लाइन है ना, बोलिए, तो यहाँ भी जब ऐसे आप बनाइएगा, बाहर में तो एगो बॉक्स होना ही चाहिए। बॉक्स का सब में बॉक्स की वजह से कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन बॉक्स के अंदर जो सर्कल बना है, सर्कल के अंदर जो ये स्क्वायर बना दिया, प्लस का चिन्ह दिया, तो प्लस का चिन्ह दिए। अब जरा ध्यान दीजिए, जो ये आपका मिरर है, तो मिरर से ऊपर, मिरर से ये जो प्लस बन रहा है उसके आधा से ऊपर वाले पार्ट में मिरर के नजदीक, तो आधा से ऊपर पार्ट में मिरर के नजदीक नजदीक क्या है हमारा, ये इस तरह का एक लाइन बन रहा है ना, तो यहाँ भी उस तरह का एक लाइन बनेगा। तो ये ऑप्शन चला गया, तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर चला गया, और आपका एक जगह और कहीं गया था ना, ए भी गायब हो गया। समझे? 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गायब हो गया। अब रह गया सी। अब ये बताइए, मिरर के नजदीक सादा है कि ई है? मिरर के नजदीक भी क्या होगा? सादा। तो मिरर के नजदीक ध्यान दीजिएगा एक चीज, बहुआ, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मिरर यहाँ, इमेज यहाँ ना बनेगा, हाँ या ना? इसका मतलब हुआ, सुनो इधर, छोटा छोटा चीज हम समझा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बच्चा क्या होता है कि ऑप्शन के समय में कंफ्यूज होने लगता है। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिख दिया ऐसे, ये है क्वेश्चन का रूप, ये क्वेश्चन दिया है ना, तो ये क्वेश्चन दिया, चलिए छोड़िए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिए। ये क्वेश्चन में दिया, ठीक, ऐसे दे दिए वो क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में क्या रहेगा पता है? जैसे अब तो इमेज इसका इधर बनेगा, इमेज इसका इधर ना बनेगा, ये इसे नजदीक है, ये पहले सादा है, पहले सादा, कुछ बोले समझ में आ रहा है? क्या बताना चाह रहे हैं मेरे बात को समझ लेना, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन में लिखेगा, ध्यान दो, क्वेश्चन में कैसे लिखेगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये तो आपका क्वेश्चन हुआ, ये आपका उत्तर होगा, ये आपकी उत्तर आकृति हुई, ये आपकी प्रश्न आकृति हुई, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये मिरर ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, एक्चुअल में क्वेश्चन आपको ऐसे देता है, देखो हम बहुत छोटा छोटा बात बता रहे हैं, इतना छोटा बात जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये हुआ आपका क्वेश्चन, लेकिन जब ऑप्शन होता है ना, तो ऑप्शन में तो ये जो रहेगा वही सही आंसर होगा, ये जो होगा वही सही आंसर होगा ना। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में इधर से मिरर लगाएं और ऑप्शन में इधर रहेगा, इधर ना, ऑप्शन में उल्टा ऐसे, ताना मिरर के ही नजदीक हो रहा है। तो लोग हवा नहीं लग रहा मेरा बात, सुनो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में देखो ऐसे था, ये मिरर है ऐसा, लेकिन ऑप्शन जो ये 4 आया है, तो इधर सब क्या लगा हुआ है, ये हम बताना चाह रहे हैं। देखो ये है मिरर, ये है मिरर, ये है मिरर, उन्हें हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है, ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है मिरर से नजदीक और एकरा से ऊपर, हाफ प्लस लाइन जो आपको दिख रहा है, तो इस हल्का से ऊपर और मिरर से नजदीक में ये लाइन क्रॉस वाला दिख रहा है। तो ऑप्शन में भी मिरर अब यहाँ रखेंगे, अब प्लस, तो प्लस से ऊपर, मिरर में कहाँ दिख रहा है, प्लस से ऊपर, तो प्लस से ऊपर ये लाइन होना चाहिए, नीचे कर दिया तो क्या हो गया, फिर से यहाँ मिरर लगाएं, प्लस से ऊपर और इसके नजदीक, तो दूर में प्लेन ना है, तो प्लस से ऊपर आई मिरर से नजदीक, तो ये तो ठीक लगा, अभी तक ये कंडीशन ठीक है। वैसे यहाँ भी देखो, प्लस से ऊपर और मिरर से नजदीक, तो ये ठीक हुआ, यहाँ प्लस से ऊपर और मिरर से नजदीक नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया। समझ रहे हैं बात, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखो, चलिए छोड़िए, यही बात हम बोल रहे हैं,
मेरा बात समझ में है, आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आ रहा है तो फिर कभी जिंदगी में मौका मिलेगा एक बार पढ़ने के लिए। हमसे नहीं तो यूट्यूब पर 1000 टीचर है, एक अब जगह लसाते रहिएगा। क्या होगा? देखो इसमें ऊपर नीचे नहीं बदलता, खाली लेफ्ट राइट। तो एरो का लेफ्ट करो चाहे राइट करो तो सेम रहेगा। तो नीचे है तो नीचे, लेकिन नजदीक में एरो है तो यहाँ भी पहले नजदीक में एरो आएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ऐसे है, ऐसे रख दीजिए, ये समझे ना, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है, तो हम बोले कि ई था, सुनिए ये सब को नहीं समझ में, ई मिरर है तो मिरर से सबसे पहले नजदीक में कौन आ रहा है? हालांकि तो बॉक्स भी है, लेकिन बॉक्स तो सब में है तो कोई टेंशन है नहीं। तो सबसे पहले एरो लाइन आ रहा है, तो एरो लाइन सबसे पहले मिरर के नजदीक होना चाहिए, वो सब में है। एकरा में है ही नहीं है, ये लास्ट में कर दिया ही। देखिए एरो क्या कर दिया, दूर कर दिया, होना चाहिए था नजदीक। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर का डिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो ये देखिए तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? गलत। अब एक और चीज, सी को थोड़ा सा गौर से देखो, नीचे का चीज ऊपर जाएगा। प्लेन मिरर में मूड़ी के जगह पैर दिखाई देगा, तो एक बार देखो, ये था मूड़ी नीचे, पैर पहले था, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं मूड़ी हो जाएगा ऊपर, पैर हो जाएगा नीचे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये क्या हो गया? देखिए तो गलत हो गया। अब ए और बी में लड़ाई है, भाई 3 गो था, तो आईना के सामने ऐसे 5 गो अंगुली करिएगा तो ओकरा में 10 गो दिखाई देगा। तो 3 गो के बदले 2 गो दिखाई दे रहा है, आईना खराब रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए तो बना लीजिएगा आप लोग। देखिए जो जितना नजदीक है उतना नजदीक रहेगा। अब यहाँ पे मिरर कैसे लगाएंगे? ऑप्शन में गधा लो, ऐसे समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? बहुत काम का बात बता रहे हो, तुम लोग लग रहा है कोनो काम के नहीं है। देखो ऐसे ऐसे लगा के देख लेना, ऐसे ऐसे। अब जो मिरर के नजदीक है वो नजदीक रहेगा। तो मान लो ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो 1 नंबर नजदीक होगा ना बुआ। तो 1 नंबर में देखो, ये देखो चोंच जैसा दिख रहा है, यहाँ भी चोंच जैसा सबका दिख रहा है, ये सब है, ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ये सब बराबर है नहीं, एकरा में कोई विवाद नहीं है। अब देखो हाई में जरा देखना, हाई शायद यहाँ पे कुछ हो, हाँ एकरो में कुछ सेम है, कुछ दिख रहा है, अंतर है ना। अच्छा देख लीजिए, एक्चुअल में देखो ये थोड़ा सा बड़ा लंबा दिख रहा है और ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो ये नजदीक में ना, छोटा वाला मिरर से तो ऑब्जेक्ट है ये छोटा वाला मैंने, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर से इस ऑब्जेक्ट के तुलना में नजदीक है। तो मिरर इमेज में भी जो ये ऑब्जेक्ट होगा इससे नजदीक में होगा, यानी ये जितना नजदीक, जितना दूरी पर ही होगा, जितना दूरी पर ही होगा उतना ही दूरी पर। तो यानी कि छोटा वाला पहले होना चाहिए, छोटा वाला पहले होना चाहिए, छोटा वाला पहले होना चाहिए, बड़ा बाद में होना चाहिए। ये तो लगभग बराबर जैसा दिख रहा है भगवान जी। ये देखो छोटा वाला पहले और बड़ा वाला, ये तो गलत कर दिया, बड़ा वाला पहले कर दिया। मिरर यहाँ लगेगा ना, तो मिरर के नजदीक में कौन कर दिया? बड़ा वाला। तो गलत ना हो गया, ना हो गया। लड़कियां सब सो क्या ये सर, क्या घर स्वर्ग आके आई है, भगवान जाने कुछ करके आई है। उधर देखो सब बुरा कर रही है। ये तो 3 नंबर कटा, काय कटा हेकरा की वजह से, देख रहा है ना। चलो अब थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, इसमें ज्यादा अंतर हमको दिख नहीं रहा, ठीक ना। हाइट तो लगता है बराबर जैसा है, ये दोनों बराबर है। ये इमेज बनाने वाला गलती, हम लोग का नजर गलती नहीं, छोड़ दो, बाद में देखेंगे। अगर कुछ और से नहीं एलिमिनेट होगा तो एकरा पे चर्चा करेंगे। चलिए आई त्रिभुज पर आइए,
त्रिभुज में जो ये आपका शीर्ष दिख रहा है ना, ऊपर है यानी कि दूर है, और नजदीक ये चौड़ा वाला है, कैसे चोट जैसा उन्हें ना है, जो चौड़ा वाला पार्ट है त्रिभुज का ये भुजा, शीर्ष में भुजा है। मिरर के नजदीक भुजा है कि शीर्ष? तो मिरर में भी भुजा दिखाई देगा, तो भुजा तो यो दिखाई दे रहा है। मिरर के नजदीक कौन दिखाई दे रहा है? अब मिरर के नजदीक दिखाई दे रहा है, गलत हो गया। मिरर के नजदीक दिखाई दे रहा है, गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया? चलिए उसका लफड़े नहीं रह गया है ना। तो बड़ा आसानी से आप लोग कर पाएंगे ना। ये तो बुतरू वाला है, ऐसे ऐसे मिले तो ये लोग 500 बना देंगे। बताओ जल्दी ना। ऑप्शन नंबर ए होगा सर। ए होगा सर। देखो गधा लोग, मिरर ऐसे लगा है तो यहाँ पे ऑप्शन में मिरर किधर लगेगा? ऊपर सब लगेगा ना, सब ऐसे लगा के देखते हैं, देखना। चलो ध्यान दो, मिरर से नजदीक ट्रायंगल है एक, तो मिरर से नजदीक ट्रायंगल एकर सामने है लगभग, एकर सामने ट्रायंगल, एकर सामने ट्रायंगल, एकर सामने ट्रायंगल, एकर सामने ट्रायंगल, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा बात आ जाओ। हेजा देखो, मिरर से नजदीक एरो दिख रहा है ऊपर, तो मिरर से नजदीक ऊपर एरो, मिरर से नजदीक ऊपर एरो, मिरर से नजदीक ऊपर एरो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जरा थोड़ा सा लाइन चेक किया जाए मिरर में इसका। अच्छा सबका लाइन मतलब ऐसा ही है, सबका लाइन वैसा ही है ना, खाली सर्कल लगता है गड़बड़ है सबका, सबका सर्कल खाली गड़बड़ है। ध्यान देना, सर्कल जो है ट्रायंगल से और इस लाइन से भी दूर में है। ये एरो लाइन से सर्कल क्या है? दूर है। एरो होगा पतन होगा तो नजदीक ना होगा। एरो 5 फीट पे होगा तो सर्किलो 5 फीट पे होगा, मिरर से कम से कम 6 फीट होगा। तो इसका मतलब कि मिरर से सर्कल क्या है? दूर है। तो मिरर से सर्कल दूर होगा, तो मिरर से सर्कल दूर होगा, माने एरो से भी पार हो रहा है। मिरर से आई दादा ये कोना में जाएगा, कोना में थोड़े है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया सी नंबर। अच्छा मिरर से सर्कल दूर होगा, इस लाइन से भी दूर होगा, मिरर से सर्कल दूर होगा, इस लाइन से भी दूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? समझ गए ना बात? तो हमें लगता है कि अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर लीजिएगा। चलिए आम का इमली बनाया, आई दादा ये कर मुड़िएगा, कर ऐसा नहीं ना कोई यूज करेगा, लाइनो नहीं यूज करेगा। ऐसा कोई है ना को कि जगह में चेहरा देखे तो मुड़िए ना दिखाई दे, खाली बॉडी दिखाई दे, बोले गलतियों से यूज नहीं करना। लोगों तो ऐसे गायब हो गया। हेकरो में कुछ कलाकारी दिख रहा है। ये जो पीछे था उसको क्या कर दिया? अब बताओ, हाथ हमारा हेजा है, कल से हाथ नाक में निकल जाए तो नहीं थकेगा कोई। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। नहीं हमको तो बनाने लगे। और लास्ट में हम क्या किए ना, देखो अब इतना ना क्वेश्चन था ना, 160 वो लगता है 36-37 वो क्वेश्चन था, तो हम सोचे उतना क्वेश्चन करते करते 8:30 बज गया। हम बोले इतना ज्यादा क्वेश्चन देने से क्या फायदा है, तो लास्ट में क्या करते कहीं कहीं कट मार दिए। तो जो हमको अच्छा लगा खाली वही वाला बटोर के लास्ट में दे दिए, जिसे क्वेश्चन नंबर कितना है पता नहीं। 70 आ गया, 70 के बाद देखो 69 आ गया, बीच में और 69 92 108 है ना, 110। जो अच्छा फिर लगा ना वही ले लिया। 133 134 जो देखने में ज्यादा कलर वाला दिस दैट वाला लगा, इसमें ज्यादा दिक्कत होता है। 135 136 142 देख रहे हैं ना, इतना सारा क्वेश्चन था। तो 60 तक रेगुलर मिलेगा। बीच में एक आग अगर छूट गया होगा तो वो क्या छूटा होगा, जैसे क्वेश्चन नीचे लिख दिया, ऑप्शन दे दिया ऊपर, तो वो है ना खींचिए बगने खींचिए चलते क्या वही छूटा होगा, बाकी वैसे कुछ है ना। तो ये आप लोग बना लीजिएगा। कुल मिला